डिसाइडर होगी। तो दोस्तों, दर्शक बंधुओं, आप हमसे जुड़े रहिएगा, क्यों कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इस मुकाबले का रोमांच पूरी तरह से जिंदा है। और 11वें ओवर में स्पिन आक्रमण के साथ आए हैं मधेपुरा के कप्तान सागर। स्पिन आक्रमण के साथ यहां पर बाहर की गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर को कोई परेशानी नहीं हुई, उन्होंने वाइड का इशारा दिया और कहा गेंदबाज को कि आपको ये अतिरिक्त गेंद डालनी पड़ेगी। ये चौड़ी गेंद लाइन से बाहर की गेंद थी। मयंक पवनानी है बल्लेबाज, जो कि सामना कर रहे हैं सागर की गेंद का। अच्छी गेंद, एक जोरदार अपील निश्चित तौर पर। काफी जोरदार अपील हुई थी, ये पहली ही गेंद थी। आइए रिप्ले को देखते हैं। लेफ्ट हैंड के गेंदबाज सागर, लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, लो आर्म एक्शन, टप्पा पड़ी, जोरदार हुई थी अपील। कॉट बिहाइंड की मांग थी, लेकिन अंपायर ने स्वीकार किया नहीं। तो डॉट गेंद के रूप में पूरी तरह से बदल गई ये गेंद। एक बार फिर से इस ओवर की अगली गेंद के साथ सागर। अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर जा रही थी ये गेंद। बैकफुट पर आकर पंच जरूर किया था मयंक ने, लेकिन सीधा क्षेत्ररक्षक के हाथों में। 25 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं त्रिशांत जी, 2 चौके की मदद से मयंक, जबकि 29 गेंदों में 11 रन खालिद ने बनाए हैं। तो अच्छा अब तक बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। देख सकते हैं आप रिप्ले में किस तरह से तीसरे विकेट को लिया गया। मयंक पवनानी थे बल्लेबाज, परिवर्तन के तौर पर सागर को लाया गया था और ये देखिए सीधा कॉटन बोल्ड हो गए यहाँ पर बल्लेबाज। सीधे बल्ले से शॉट खेलने का प्रयास था। हवा मधेपुरा की टीम ने अपने नाम और अब तक के काम के अनुदिश जाकर प्रदर्शन किया है। क्रिकेट के पंडित और पुरोधा जो बैठे हुए हमारे साथ, उन्होंने जिस तरह का अनुमान नहीं लगाया होगा वैसा प्रदर्शन करके दिखाया है बिल्कुल।
अच्छी वापसी की गई है यहाँ पर। मधेपुरा के गेंदबाजों ने अब तक इस मुकाबले को पकड़ के रखा है बिल्कुल। इस ओवर की अगली गेंद के साथ जिनका सामना करेंगे अश्विनी, एक बार फिर से सामने की गेंद थी, बिल्कुल विकेट को पकड़कर गेंदबाजी। और यही खूबसूरती होती है बतौर गेंदबाज आपकी, जब शुरुआती क्षणों और यहाँ पर खूबसूरत प्रहार हुआ था अश्विनी के द्वारा। इस गेंद को गेंदबाज के हाथों से ही पर लिया गया था और बल्ले से कनेक्शन के बाद जो मधुर सी आवाज़ निकली, उस आवाज़ ने ही बता दिया था इस गेंद पर बाउंड्री का पता लिखा हुआ है। सन्न से गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। हालांकि घेरे के अंदर क्षेत्ररक्षक के पास एक मौका जरूर था, लेकिन गैदर कर नहीं पाए। इस चौके के साथ ही 50 के तिलस्मी आंकड़े को छू चुकी है कटिहार की टीम। 4 विकेट गंवाई है अब तक 50 रन बनाने में। फिलहाल एक बार फिर से बैकफुट पर आकर इस गेंद को पंच करने का प्रयास था, लेकिन ऑफ जाएंगे तो फिर ये आप पर कहर बनकर टूटेंगे। और संभवतः उस परिपाटी को पकड़ चुके हैं बल्लेबाज, जीसू के पीछे भागे हैं। फिलहाल सागर की अगली गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ आई, हल्का सा क्रॉस टर्न देखने को मिला। बल्लेबाज के शरीर के लाइन को फॉलो कर रही थी गेंद। इस ओवर की अगली गेंद के साथ सागर अश्विनी के लिए एक बार फिर से देखिए, फ्रंट फुट का इस्तेमाल करते हुए फिर से इस गेंद को दबा भर दिया गया। कोई रन नहीं,
स्कोर अभी भी रुका हुआ 66, 4 विकेट के नुकसान पर 3.63 के करंट रन रेट से भाग रही है टीम। और इसी तरह से जब भागती रही तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्कोर बोर्ड पर प्रोजेक्टेड स्कोर 179 का है। 179 तक पहुंच सकती है इस करंट रन रेट के साथ। फिलहाल अश्विनी के लिए ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से वही नसीहत एक नई परिपाटी के साथ, और प्रत्येक डॉट गेंद यानी हर एक बिंदी गेंद के साथ जो करंट रन रेट है उसमें गिरावट आती है और इसी को पकड़ के चलना होगा। आप अगर विकेट के पीछे भागते हैं तो फिर रन बरसेंगे त्रिशांत जी। यदि आपने विकेट लेना है तो आप अगर आप विकेट चाहते हैं तो आपको गेंद बिंदी करानी होगी, डॉट डालनी होगी, क्योंकि प्रत्येक खाली गेंद बल्लेबाज के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव लेकर आता है। वो मनोवैज्ञानिक दबाव अगर आप क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मनीष ओझा फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद, इस गेंद को पढ़ा और जरा है, बाउंड्री का पता लिखा है, इस गेंद पर सीमा पार जाएगी, पूरी वैल्यू है इस शॉट की, चौका बटोरा है, खूबसूरत शॉट, जितनी तारीफ की जाए कम। इस गेंद को पहले से पढ़ चुके थे और सागर जैसे गेंदबाज पर अगर इस तरह का प्रहार किया जाए तो वो आपके अनुभव को दर्शाता है कि आप बतौर बल्लेबाज कितने अच्छे ढंग से सशक्त हैं। बिल्कुल तीर की तरह सीधा गई थी ये शॉट, गेंद में कोई खराबी थी नहीं। फिलहाल एक और डॉट गेंद, इस डॉट गेंद के साथ स्कोर रुका हुआ अभी भी। और यहाँ पर अच्छा शॉट, एक बार फिर से स्टंप्स में फिनिश हो रही थी गेंद, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, विकेट को पकड़ कर चले हैं अब तक सागर, और यही खूबसूरती है। 5.4 ओवर की गेंदबाजी में महज 13 रन खर्च किए गए हैं। एक चौका जरूर आया इस ओवर में, लेकिन अब तक बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद पर चौका लगाया गया था, बल्लेबाज ने हाथ से ही गेंद को पढ़ लिया था। फिलहाल ये गेंद 21वें ओवर की आखिरी गेंद के साथ सागर, ये देखिए, ये लीजिए, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा जीवनदान, एक बड़ा झटका लग सकता था कटिहार की टीम को, और निश्चित तौर पर इस में देखिए किस तरह से सागर ने अपने ही गेंद पर इस आसान से कैच को गंवा दिया है। और कहीं ना कहीं मधेपुरा के कप्तान कह रहे होंगे कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। नमस्कार, आप हमारी टीम के YouTube फैमिली के एक अभिन्न अंग हैं और आप जुड़े हैं, इस मुकाबले का आनंद उठा रहे हैं। कमेंट करके बताइए कि आप कहां से इस मुकाबले को देख रहे हैं। देर से हमसे जुड़े हुए दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको बता दूं कि हेमन ट्रॉफी के सीमांचल जोन का ये 8वां मुकाबला चल रहा है और लाइव एक्शन में आमने सामने है कटिहार और मधेपुरा की टीम। ये प्रतिशोध का बुधवार है और बुधवार को अपना जलवा दिखा रही है टीमें। सूरत हाल ये है कि कटिहार ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 22.2 ओवर की समाप्ति के बाद 83 बना चुकी है। 4 विकेट के नुकसान पर कटिहार की टीम। शुरुआती समय में कुछ विकेट जरूर गंवाए कटिहार के बल्लेबाजों ने, लेकिन वापसी हुई है और ऐसी गेंदबाजी यूनिट है, स्पिन और तेज गेंदबाजी का ऐसा अटैक है कटिहार के पास
कि अगर 180-90 भी बनाती है त्रिशांत जी तो एक अच्छा टक्कर देगी, क्योंकि इस पिच पर अगर बतौर गेंदबाज आप विविधता बड़ी लाइन पर गेंद डालें तो आसानी से रन मिलते नहीं हैं। लेकिन ये देखिए गैप में खेला गया शॉट, खूबसूरत शॉट। जी हाँ, आकर्षक तो मरीन ड्राइव भी है, लेकिन इस ड्राइव से खूबसूरत होगी क्या भला, नहीं हो सकती। रोहन कुमार का पंच बनेंगे इस मंच के सरपंच अगर ऐसे ही पंच लगाते रहे। खूबसूरत प्रहार किया गया था। इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड में हुई है बढ़ोतरी और 87 पर पहुंच गया है स्कोर। और इस बीच अच्छी गेंद थी, बड़े हिट के लिए जाना चाहते थे लेकिन आखिरी समय में गेंद नीची रह गई। अच्छी सदी हुई गेंदबाजी। हालांकि आज मधेपुरा ने फिर से अपने क्षेत्ररक्षण से निराश किया है, क्योंकि कटिहार जैसी बड़ी टीम के खिलाफ अगर आप मुकाबला खेल रहे हैं तो आपको हाफ चांसेस को भी फुल बनाने होंगे। और त्रिशांत जी, अगर सागर अपने ही गेंदबाजी पर उस कैच को कर लिया और इस बीच वाइड का इशारा पकड़े गए अंपायर की नज़रों में। उन्होंने इस गेंद को देखा और गेंद की लाइन को परख लिया। अपने दोनों ही हाथों को उन्मुक्त गगन के आज़ाद पंछी की भांति हवा में उठाया और कहा कि ये चौड़ी गेंद है, वाइड है, आपको फिर से डालनी होगी। अतिरिक्त की संख्या में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्कोर बोर्ड पर हमारे साथ। यूट्यूब पर जुड़े हुए दिनकर डेंजर जी, हेलो। जी हाँ, आपका भी हेलो है। डॉक्टर जी के ज्ञान, शानदार प्रसारण के साथ साथ बेहतरीन कमेंट्री, धन्यवाद। जी हाँ, आपका भी धन्यवाद डॉक्टर जी के ज्ञान जी। कर्तव्य जॉन गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, संदीप कुमार जी जुड़े हुए हैं हमसे। आप सभी खेल प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक नंदन वंदन और अभिनंदन है। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ज़रूर बताएं, कमेंट करके लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, स्ट्रीमिंग और कमेंट्री अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। एक बार फिर से अच्छी गेंद यहां पर सागर की खूबसूरत गेंदबाजी हुई है। अब तक काफ़ी इकोनॉमिकल रहे हैं त्रिशांत जी, गेम को पकड़ कर रखा है। अब तक बल्लेबाज को रूम नहीं दिया गया। हालांकि एक बड़ा शॉट पिछले ओवर में चौके के रूप में आया जरूर था इनकी गेंद पर, लेकिन उस पर बल्लेबाज ने अपने अनुभव को झोंका था। अश्विनी थे बल्लेबाज और उन्होंने अपना अनुभव झोंका था, चौका बटोरा था। लेकिन बतौर गेंदबाज जो आप कर सकते हैं वो करके दिखाया है सागर ने। अपनी गेंद पर काफ़ी नियंत्रण रखा गया है सागर के द्वारा। काफ़ी कड़ा होगा, दोनों ही टीम आज इस मुकाबले में लड़ेगी, क्योंकि ये मुकाबला सीमांचल जोन के क्वालिफिकेशन की दशा और दिशा को तय करेगी। त्रिशांत जी, बेहद कड़ा मुकाबला। अगर आप क्रिकेट के पंडित हैं और क्षेत्रीय क्रिकेट पर नज़र रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पता होगी कैलकुलेशन की गणित, और आप जान रहे होंगे कि आज का मुकाबला किस तरह से डिसाइडर बनेगी, किस तरह से क्वालिफिकेशन के गणित को प्रभावित करेगी। सीमांचल जोन का क्वालिफिकेशन क्यों इस मुकाबले पर निर्भर है। और फिलहाल सूरत हाल ये है कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कटिहार की टीम 35 ओवर के बाद 124 बनाई है 7 विकेट के नुकसान पर। 36वें ओवर की गेंदबाजी लेकर सागर, जिनका छोर बदला गया है। अब तक कमेंट्री एंड छोर से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अपने स्पेल का 9वां ओवर अररिया एंड छोर से लेकर आए हैं। बाएं हाथ से राउंड दी विकेट गेंदबाजी और 2 लगातार खाली गेंद, अच्छी गेंद, 2 गेंद जिस पर कोई रन आए नहीं। स्टंप्स को फॉलो कर रही थी गेंद और बल्लेबाज
हजरत के पास कोई अवसर नहीं था इसे दवा भर देने के अलावा। और हजरत जो है आखिरी उम्मीद है कटिहार के। जिस तरह से अपने इनिंग को अब तक बुना है और बनाया है वो काबिले तारीफ। दिखाया है अब तक कटिहार के बल्लेबाजों ने कि ये टीम किसी 1, 2 या 3 बड़े नामों पर नहीं टिकी हुई है। जब जब मौके आते हैं कई खिलाड़ी इस टीम की नैया के खेवैया बनते हैं। देखना है कि आज कटिहार के लिए कौन तारनहार बनने का काम करते हैं। फिलहाल देखिए स्कूप, खूबसूरत शॉट, निश्चित तौर पर बेहतरीन प्रहार। इस गेंद की लाइन को पहले से पढ़ बैठे, हाथ से जो कोन बना था आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में। सागर कुमार के हाथ ने जो कोन क्रिएट किया था उसी से लग रहा था कि ये गेंद लेग स्टंप की ओर है। बैठकर स्कूप कर दिया, बेहतरीन शॉट। हजरत अली अब तक खलबली मचाए हुए 5 शानदार और आकर्षक चौके से सजाया है अपनी इस इनिंग को हजरत अली ने। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, बेहतरीन गेंद और बेहतरीन क्षेत्ररक्षण। यहाँ पर संपूर्ण समर्पण दिखाया गया है क्षेत्ररक्षक के द्वारा। उन्होंने ड्राइव लगाते हुए थ्रो किया था। रन आउट का चांस बनाने का प्रयास जरूर था, अवसर बनाना चाहते थे, लेकिन भाग ने साथ दिया बल्लेबाज का कि गेंद जाकर स्टंप से नहीं टकराई। स्कोर अभी भी रुका हुआ, आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल के माध्यम से 129 7 के नुकसान पर। और अब अजय हैं बल्लेबाज, स्टंप्स के बीच में पाए गए हैं और उंगली खड़ी कर दी गई है अंपायर के द्वारा। जी हाँ, पूरी तरह से गच्चा खा गए थे बल्लेबाज। इस शॉट को खेलना चाहते थे लेकिन आखिरी समय में वही बेसिक्स गलती, आड़े बल्ले से शॉट को लिया, अक्रॉस द लाइन जाकर खेल बैठे। और बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने आप इस तरह अक्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास करेंगे तो यही कुछ घटित होगा। जी हाँ, ये गलती नहीं थी, गुनाह थी, और गुनाह करेंगे तो पवेलियन के रास्ते जाना होगा। भेज दिया गया है। 10 ईंटों की जो मजबूत दीवार थी उसके 8वें ईंट को ढा दिया गया है सागर को। और सागर की गेंद, अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद प्रियांशु के लिए, हजरत अली के लिए माफी चाहूंगा। हजरत अली 42 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। 5 खूबसूरत चौके हजरत के बल्ले से आए हैं अब तक और अपने इनिंग को अच्छा चलाया है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ तेज खेल रहे हैं, सिर्फ बाउंड्री की ओर देख रहे हैं। जब जब ढीली गेंदें मिली है तभी इन्होंने अपनी बाजुएं खोले हैं। अच्छी गेंदों पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखे हैं। हजरत के लिए सागर की अगली गेंद, एक बार फिर से स्टंप्स में फिनिश हो रही थी गेंद, जिसे हल्के से तिरछे बल्ले के साथ खेला आखिरी समय में जब एलिवेशन सागर अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। 2 सफलता उनके नाम दर्ज है और कोशिश होगी कि इस आखिरी ओवर में एक आध और विकेट। एलबी की मांग की गई थी लेकिन ऑफ स्टंप्स को मिस कर रही थी ये गेंद। निश्चित तौर पर गच्चा खा गए थे पूरी तरह से बल्लेबाज। और इसी चीज का जिक्र कर रहा था मैं, जो टेक्निकल मिस्टेक जो होती है जब टेलेंडर क्रम के बल्लेबाज होते हैं तो अक्सर एलबी के शिकार बनते हैं, गेंद को पढ़ने में नाकामयाब रहते हैं। और वही यहाँ पर भाग ने साथ दिया कि ये गेंद ऑफ स्टंप्स को मिस कर रही थी। और कोशिश करनी होगी राहुल जी की अधिक से अधिक हजरत को स्ट्राइक पर रखा जाए, क्योंकि हजरत ही हैं वो बल्लेबाज जो इस टीम को बड़े से बड़े स्कोर तक लेके जा सकते हैं और आखिरी ओवर तक खींच सकते हैं इस मुकाबले को। आखिरी गेंद है सागर के स्पेल की, 10वां ओवर है सागर का और उसकी आखिरी गेंद बिंदी गेंद यानी कि डॉट गेंद के साथ समाप्त होगी ये ओवर। 10 ओवर की गेंदबाजी में 1 मेडन के साथ 25 रन।